हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 8 मई 2025 और आज मई महीने का पांचवा ट्रेडिंग डे था। और पिछले 4 दिन भी हमने ट्रेड किया है और आज पांचवा दिन था। आज भी हम लोगों ने ट्रेड लिया। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आज मैंने क्या ट्रेड लिया और क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो ये निफ्टी का जो है कितने मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो आप देखेंगे आज निफ्टी गैप डाउन खुला, उसके बाद ये ऊपर गया और फिर इसी रेंज में जो दिन की कैंडल का लो और हाई था उसी के बीच में बस ऊपर नीचे बस यही कर रहा था। तो हमने जो आज ट्रेड लिए वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ऑर्डर बुक पे। तो आज मैंने 2 ट्रेड किए जहाँ पे HDFC बैंक में पहला ऑर्डर मैंने लगा 12:41 पे प्लेस किया 1944 रुपये 50 पैसे पे। और ये मैंने 2 लोट दोस्तों बाई किए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बन रहा था, तो इसलिए मैंने 2 लोट लिए। 2 लोट किस क्या सोच के लिए कि यही कि स्टॉप लॉस छोटा है, तो अगर ये मेरी डायरेक्शन में गया, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर 1 रुपया बढ़ने पे सीधा ये मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट देगा। तो इसी वजह से मैंने इसके 2 लोट बाई किए थे। और आप देखेंगे कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट का था देखेंगे, 1941 रुपये 90 पैसे। तो लगभग ये 2.5 रुपये, मतलब 2 रुपये 60 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे इसमें। और इसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया लगभग 2:07 पे कोफोर्ज का, जहाँ मैंने 1 लोट बाय किया कोफोर्ज का, और इसके अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोनों ट्रेड में ही मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं आपको दोस्तों, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखेंगे कि ये बैंक, ये HDFC बैंक जो है, ये नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे भी ये साइडवेज रह के हल्का हल्का ऊपर ही की तरफ ही जा रहा था। तो मैंने इस वाली कैंडल पे, जहाँ पे ये ब्लू एरो बना हुआ है, इस पे मैंने एंट्री कर ली। और ये मैंने यहाँ पे वो मतलब चार्ट में ऐड भी किया है कि स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा था। और प्रॉफिट जो है, जैसे कि मेरे रूल में था कि भाई प्रॉफिट हमें जाने देना है, भी जितना ऊपर जा रहा है जाने दें उसको। तो मतलब बड़े से बड़े हमें मतलब टारगेट अचीव मतलब लेने हैं, जितना बड़ा हो सकता है। तो उस बेस पे मेरे दोस्तों देखेंगे एक बार के लिए। तो वैसे अगर इसके अंदर का हाइट देखें हम लोग, तो वो था 1950 रुपये 70 पैसे। 50 रुपये 70 पैसे लगभग कि 6 रुपये का दोस्तों, 6 रुपये मतलब 6600 रुपये का तक का इसने प्रॉफिट दिखाया हमें एक बार। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा लंबे प्रॉफिट बुक करने हैं, उसकी मतलब वो मैं उस तरीके से मेरे रूल्स में है, तो इस वजह से इसमें उसके बाद हुआ गया कि हमने उस टाइम में बुक नहीं किया और ये मार्केट रिवर्स आके इस वाली कैंडल पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये था HDFC बैंक का। और कोफोर्ज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इस वाली जो ये रेड वाली कैंडल है 15 मिनट की, यहाँ मेरी एंट्री थी और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे 1774 रुपये का था। ये मैंने लगाया और आप देखें कि ये भी हल्का सा एक बार के लिए प्रॉफिट में गया था। एक ही लोड था ये, लेकिन उसके बाद ये रिवर्स हुआ मार्केट पूरा दिन के एंड में, क्योंकि निफ्टी भी लगभग रिवर्स हुआ था। आप देखेंगे ये दिन के एंड में कोफोर्स भी रिवर्स हुआ साथ में उसके, और फिर इसने स्टॉप लॉस हिट गया, जिसकी वजह से आज मेरा जो लॉस था वो मेरा 5000 रुपये के अंदर का लॉस था। ये दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जितने भी दिन हमने ट्रेड किया है, मैं डेली बेसिस पे लॉस ही करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये मैंने कंसोल के अंदर मेरे P&L स्टेटमेंट निकाल रखी है 1 मई से आज के दिन तक का। तो यहाँ पे भी आज के दिन की एंट्री नहीं है। वो आज के मतलब 5000 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लगभग 14000 रुपये का लॉस अब तक हो चुका था, 5 का आज लगभग 19000 रुपये करीब का हमारा लॉस हो चुका है। दोस्तों तो जैसे कि ये था कि 25000 रुपये तक का लॉस मैं ले सकता हूँ महीने में। और डेली हमने लॉस किया, एक दिन हमने इस दिन प्रॉफिट किया था कितने, लगभग 4875 रुपये का। बाकी दिन लॉस ही हुआ है। ओवरऑल मेरा 19000 रुपये तक का लॉस हो चुका है। दोस्तों कोई बात नहीं, ये हमारे प्लान में ही था कि हाँ कि हमें मैक्सिमम मतलब 25000 रुपये तक का लॉस ले सकते हैं। बाकी फिर भी मेरी कोशिश रही कि ट्राई करें हम लोग, जो बाकी का बैलेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ बैलेंस, वो बचा हुआ हमारा लगभग 6137 रुपये अभी बचा हुआ है। तो 6000 रुपये एटलीस्ट मैं 2 दिन तो ट्रेड करूँगा। अगर 2 दिन मेरा लगभग लॉस होता है, ट्राई करूँगा कि मैं 3000 रुपये पर डे का मैं ऐसे लेके ट्रेड करूँ। अगर दोनों दिन भी लॉस होते हैं मेरे, तो 2 दिन तो मैं और ट्रेड करूँ कम से कम। कल का मैं सोच रहा हूँ कि क्या कल मैं रहने दूँ क्या, क्योंकि लगातार 4 दिन से लॉस हो रहा है। तो एक दिन का ब्रेक तो बन सकता है, ले सकते हैं हम लोग। चलो कोई बात, देखते हैं कल, देखेंगे कि मतलब क्या रहता है। एक तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई भी स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से भी शायद ये लास्ट में मूवमेंट आया, शायद ये उसकी वजह से हो सकता है
कि कुछ मतलब स्ट्राइक वगैरह हो रही हैं। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।